अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12 SK22 का। प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन ब्लड बैंक इन ऑर्डर टू। तो प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं हम रूम टेम्परेचर में इन ब्लड बैंक। ये क्यों हम स्टोर करते हैं? टू ऑप्टिमाइज प्लेटलेट फंक्शन। फिर है विच हार्मोन शोज इंक्रीज सिक्रीशन ड्यूरिंग डार्कनेस। तो इंक्रीज सिक्रीशन ड्यूरिंग डार्कनेस, डार्कनेस में आपके साथ मेलाटोनिन रिलीज होता है। ग्रेनुलोजा सेल्स आर फाउंड इन विच स्ट्रक्चर। तो ग्रेनुलोजा सेल्स आपके साथ होते हैं इन ओवेरियन फॉलिकल, ऑप्शन बी। ये आपके साथ डायग्राम है, ये आप गूगल में देख सकते हो, ठीक है। फिर है द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस में हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एंटी कोलिन ईस्टरेज ड्रग्स देंगे। तो इसमें मिस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स कॉज डैमेज टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए कौन सा है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मोस्ट एक्यूरेट या कंफर्मेटरी या गोल्ड स्टैंडर्ड मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए है EMG। इनिशियल ड्रग फॉर मिस्थीनिया ग्रेविस इज़ योर न्यू स्टिगमीन एंटीकोलिन ईस्टरेज इंक्रीजेज एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेन थेरेपी, ये याद रखें कि मेंटेन थेरेपी के लिए हम पायरिडोस्टिगमीन देंगे। फाइसोस्टिगमीन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और आपके साथ एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज़ करता है। और लैम्बर्ट ईटन में एंटीबॉडीज़ जो है डायरेक्टेड होते हैं अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स। फिर है विच ड्रग इज़ यूज टू सप्रेस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को सप्रेस कौन सा ड्रग सप्रेस करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को? दैट इज़ योर ब्रोमोक्रिप्टीन। तो ब्रोमोक्रिप्टीन डोपामीन एगोनिस्ट है और इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को। अ पेशेंट हैज़ ज़ीरो मसल पावर, विच सेंसरी रिसेप्टर रिलेटेड टू मसल टेंशन इज़ इन्वॉल्व्ड। तो ज़ीरो मसल पावर है और मसल टेंशन के लिए हमारे साथ कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ गोल्जी टेंडन ऑर्गन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है आपके साथ क्या करता है? इट रिस्पॉन्ड्स टू टेंशन। तो टेंशन एंड टेंडन आर द सेम। व्हेन टेंशन ऑन द मसल इंक्रीजेज, गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपके साथ फायरिंग शुरू करते हैं और इसको रिलैक्स कर देते हैं। एंड फॉर स्पिंडल, इट्स स्पिंडल में L आता है तो लेंथ में भी L आता है। तो स्पिंडल जो है मसल स्पिंडल, ये स्पिंडल कॉजेस चेंज इन लेंथ, ये याद रखना है। अ पेशेंट डेवलप्स nausea and vomiting within 2 hours of eating contaminated food. The most likely cause is। तो एक पेशेंट ने nausea और vomiting उसको डेवलप हुई विदिन 2 hours ऑफ ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, तो ये एंटीरोटॉक्सिन की वजह से। प्रीफॉर्म्ड एंटीरोटॉक्सिन आपके साथ रैपिड सिम्टम्स कॉज करवाते हैं। अ पेशेंट विद प्लूरल प्लेक्स है ऑन इमेजिंग एंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की हिस्ट्री है प्लूरल प्लेक्स, ये आपको एस्बेस्टोस में मिलते हैं। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक्सपोजर अगर एक पेशेंट को हो तो उसमें आपको प्लूरल प्लेक्स नज़र आएंगे चेस्ट एक्सरे पे। लॉन्ग लेटेंसी पीरियड में कॉज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और मीज़ोथीलियोमा। फिर है अ पेशेंट हैज़ लो कैल्शियम हाई फॉस्फेट एलिवेटेड ALP, विच एडिशनल मार्कर इज़ मोस्ट लाइकली एलिवेटेड। तो लो कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज्ड है, तो इसमें आपके साथ एडिशनली PTH पैराथायरॉयड हार्मोन भी एलिवेटेड होगा। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का सिनेरियो है और इसमें हाइपरप्लेजिया, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, secondary hyperplasia due to calcium absorption and phosphate, most often in chronic kidney disease, causes hypovitaminosis D and hyperphosphatemia, hypocalcemia, hyperphosphatemia in CKD, increases the PTH। ये आपके साथ ALP भी इंक्रीज़ करता है और PTH भी इंक्रीज़ करता है। A patient has proteinuria
प्रोटीनूरिया है मोर देन 6 ग्राम पर डे, विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरली डैमेज, तो इसमें जो स्ट्रक्चर डैमेज है दैट इज़ योर डिस्टल, दैट इज़ योर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया आपके साथ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करवाता है। अ माल नरिश चाइल्ड डेवलप फैटी लिवर, इसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो अमंग्स द फॉलोइंग रिड्यूस प्रोटीन इनटेक लीडिंग टू डिक्रीज लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बर्न पेशेंट डेवलप हाइपोटेंशन एंड शॉक, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज, तो बर्न पेशेंट को हाइपोटेंशन और शॉक हुई, इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी कैपिलरी डैमेज ड्यू टू प्रोटीन लॉस मिलेगा। द मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग थायरॉयडेक्टमी इज़, तो मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन विच इज़ फॉलोइंग थायरॉयडेक्टमी आपके साथ क्या होगा, दैट इज टेटनी, ऑप्शन सी। हाइपोकैल्सीमिया फ्रॉम पैराथायरॉयड इंजरी कॉज टेटनी। मोटेलिन इज सिक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग, तो मोटेलिन आपके साथ प्रीडोमिनेंटली सिक्रीट होता है ड्यूरिंग फास्टिंग या इंटर डाइजेस्टिव पीरियड। अच्छा, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि मोटेलिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, इनिशिएट्स माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट, और मोटेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में एरिथ्रोमाइसिन आता है, इट स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पैरालिसिस। तो ये मोटेलिन के बारे में था। फिर है एंटमीबा हिस्टोलेटिका डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक अमीबाज बाय, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक अमीबा बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोजाइट्स विद आरबीसी। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन डायसेंट्री फॉर 5 days एंड एरिथ्मेटिस सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम, द मोस्ट लाइकली कॉज इसका क्या है, तो दैट इज़ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, डायसेंट्री है, एरिथ्मेटिस सिग्मोइड कोलोन है और रेक्टम है। फिर है डैमेज टू द पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिजल्ट इन, तो पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो तो देयर इज सेंसरी लॉस। अ सिस्टिक लीजन इन द लिवर कंटेनिंग डॉटर सिस्ट इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद, तो ये आपके साथ कंसिस्टेंट है विद हाइड्रेटेड सिस्ट। जब भी आपको लिवर सिस्ट हैविंग डॉटर सिस्ट की बात आ जाए उसमें आपने हाइड्रेटेड सिस्ट लिखना है। डॉटर सिस्ट आपको हाइड्रेटेड सिस्ट में मिलते हैं, इसके लिए पैथोग्नोमिक है। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस इज ड्यू टू हाइटन्ड रिस्पॉन्स टू, तो गेस्टेशन के एंड पे इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस किस वजह से होती है, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। A genetic condition in which both alleles are fully expressed in heterozygous, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस में both alleles are expressed equally, AB blood group is the classic example of codominance। फिर है in enhanced recovery after surgery ERAS protocol, which of the following is recommended, तो ERAS protocol में minimally invasive procedures होते हैं। इरास जो है एम्फसाइज करता है स्मॉल मिनिमली इन्वेसिव इंसिजन्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिकवरी। अ पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम इज कैजुअल फॉर डेंटल प्रोसीजर, विच इज़ द सेफेस्ट अप्रोच, तो इसमें सेफेस्ट अप्रोच क्या होगा कि सबसे पहले आपने हाइपरग्लाइसीमिया को करेक्ट करना है। हाइपरग्लाइसीमिया इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा करती है, दैट्स वाई पहले आपने हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है in a dental procedure. Stress have in a dental procedure of Cushing syndrome. Stress has adverse effects on which system, तो स्ट्रेस को के एडवर्स इफेक्ट आपको बोथ मेंटल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पे होते हैं। इसके बाद है menstrual bleeding occur due to, तो menstrual bleeding किस वजह से होती है, it occurs due to loss of progesterone support। विड्रॉवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये डिस्टेबलाइज करता है एंडोमेट्रियम को और आपके साथ ब्लीडिंग कॉज करता है। ओव्यूलेशन ऑकर हाउ लॉन्ग आफ्टर द एलएच सर्ज, तो ओव्यूलेशन आफ्टर 24 to 36 आवर्स ऑफ एलएच सर्ज आपको मिलेगी। 35-year-old woman presents with abdominal distension and pelvic discomfort. Imaging reveal ovarian mass.
हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको स्मॉल सेल्स अरेंज इन क्लस्टर्स रिसेंबलिंग टाइनी सीडलिंग्स गिविंग अ characteristic seedling appearance. A seedling appearance on histology is characteristic of which tumor. तो ये seedling इसका कीवर्ड है, ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको ओवेरियन ट्यूमर में मिलता है. The seedling appearance is seen in dysgerminoma of the ovary where tumor cells grow in small clusters separated by fibrous septa. This histological pattern is distinctive and helps differentiate it from other tumors. Perhaps 50-year-old patient has recurrent pulmonary embolism, leg swelling for 4 months, right heart enlargement on X-ray and pleural effusion. The most underlying cause इसका क्या है? इसका most underlying cause is your hypercoagulable state. तो recurrent PTE with recurrent PTE है with with the right strain suggest hypercoagulable state or venous thrombosis. Right atrium alone does not usually cause recurrent PTE. Pulmonary thromboembolism. Which component of the oral contraceptive pill is primarily responsible for breast tenderness? तो breast tenderness के लिए प्रोजेस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है. प्रोजेस्ट्रॉन आपके साथ ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू को इंक्रीज करता है और इट कॉजेस टेंडरनेस. Progesterone function in sequence maintain endometrial lining and pregnancy per secretory phase of menstrual cycle है per development of alveoli and lobule. तो MSD इसका निमोनिक है. पहले maintenance है, फिर S for secretory phase है, D for development of alveoli and lobule. Progesterone में आपने MSD याद रखना है. The mechanism of action of tetracycline क्या है? तो tetracycline आपके साथ inhibit करता है ट्रांसफ़र RNA अटैचमेंट टू द 30S राइबोसोम. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. अच्छा, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एमिपिनेम आता है, एज़ट्रियोनेम, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रसिन. अच्छा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में 30S और 50S है. 30S में टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, 50S में एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन आते हैं. तो ये याद रखने हैं. 30S में टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, 50S में एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन कौन करता है? बाय एक्टिंग ऑन फॉलिक एसिड सिंथेसिस या रिडक्शन में सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिन, पायरीमेथामीन ये आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक MCQ आता है. दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा रीड करवा रहा हूँ. इनहिबिटिंग DNA गायरेस कौन करवाता है? क्विनोलोन या फ्लोरोक्विनोलोन. और जो इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को, उसमें रिफाम्पसिन आता है. डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में पोलीमैक्सिन आता है, पोलीइन्स आते हैं, एम्फोटेरेसिन B और एमाइड्स आते हैं जिसमें कीटोकेनाजोल आता है. फिर है प्यूबर्टी ऑकर ड्यू टू एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस टू एस्ट्रोजन, इंक्रीज गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस. तो प्यूबर्टी आपके साथ होती है ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस टू एस्ट्रोजन. हाइपोथैलेमिक GnRH न्यूरॉन्स इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी टू एस्ट्रोजन और दे इनिशिएट प्यूबर्टी. द डेफिनेटिव डायग्नोज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज़ मेड बाय. तो ट्यूबरकुलोसिस का डेफिनेटिव डायग्नोज हम करते हैं बाय स्प्यूटम AFB स्मीयर या कल्चर. ये हमने पहले भी पढ़ा. इनिशियल में TB में हम चेस्ट एक्सरे करते हैं. डेफिनेटिव डायग्नोज में वी डू स्प्यूटम कल्चर. डायग्नोस्टिक इज़ PCR इज़ ग्रेटर देन AFB. माइक्रोस्कोपिक में आपको केशियस नेक्रोसिस नज़र आएगी. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में आपको एपिथेलियोइड सेल्स नज़र आएंगे विद केसिएटिंग ग्रेनुलोमा. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आपको TB में मिलती है. मार्जिन्स इसमें अनडिटरमाइंड होंगे और एंटीबॉडीज़ इसके सेल बाउंड होते हैं. फिर है अ पेशेंट
from Chatral presents with pancytopenia, hyperpigmentation, and massive splenomegaly. Bone marrow aspirate shows intracellular organism. तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? चतराल से आया है, पैनसाइटोपिनिया है, हाइपरपिगमेंटेशन है और स्प्लिनोमेगेली है. बोन मैरो पे आपको इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है. दिस इज़ लिशमिनिएसिस. विसरल लिशमिनिएसिस जिसे हम काला आज़ार भी कहते हैं, प्रेजेंट्स विद पैनसाइटोपिनिया, स्प्लिनोमेगेली एंड एंडेमिक इन दैट रीजन. अच्छा, ये वीडियो सारी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने से. तो प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट. आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल at the end of this video. Pyruvate carboxylase is an example in gluconeogenesis require which cofactor. तो जब भी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात आ जाए उसमें आपने विटामिन B7 बायोटिन की बात करनी है. फिर है विच स्ट्रक्चर इज़ डिराइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म. तो सरफेस एक्टोडर्म से आपके साथ कौन सा स्ट्रक्चर डिराइव होता है? लेंस ऑफ आई, रेटिना, न्यूरल ट्यूब या कॉर्नियल स्ट्रोमा. तो जो सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव होता है दैट इज़ द लेंस ऑफ आई. ऑप्शन ए, लेंस ऑफ आई. लेंस डेवलप फ्रॉम surface ectoderm, retina for from neuroectoderm. ठीक है, so this was all about gynae paper number 1. Thanks for watching and inshallah see you in the next video. Please do subscribe to this channel.